जो भगवान टाइम टू टाइम धरती पे आते रहते हैं, अपनी लीलाएं करते रहते हैं, अलग अलग तरह के अवतार आते रहते हैं, महापुरुष आते रहते हैं, संत आते रहते हैं, है ना। और वो यहाँ पे सिर्फ हम जैसे आत्माओं को, जो सुप्त आत्माएं हैं, या ये कह लिए जो मोड ऑफ गुडनेस में, जो सतोगुण में जो जीव हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए कि ठीक है, तुम सतोगुण में हो, ये रास्ता है, इसको अपनाओ और तुम हमारे पास वापस आ जाओ। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, वो लीला करते हैं, वो ज्ञान देते हैं जीवों को। और जो बिल्कुल पतित जीव है, उनको भी उठाने के लिए आते हैं, उन सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। तो ये भगवान टाइम टू टाइम अलग अलग सबको भेजते रहते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि भगवान की वैसे तो बहुत सी शक्तियां हैं भगवान की, जिसको एनर्जीज बोलते हैं भगवान की, जैसे श्री, भूल, नील, योग माया, ये ऐसे करके भगवान की आई थिंक 15-16 ऐसे कुछ है। आई एम नॉट श्योर, नंबर में मुझे ध्यान नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली बुक में। तो भगवान की ऐसे अनंत लीलाएं हैं, अनंत एनर्जीज हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग तरह से भगवान को सर्व कर रही हैं। तो वहीं पे क्या है, उनमें से एक शक्ति है योग माया। योग माया, हम जानते हैं कि योग माया भगवान के धाम में रहती है। और योग माया का काम क्या है? माया का काम क्या है कि उनको अपने भ्रम में रखना। योग माया क्या करती है कि उनको भ्रम में, इस प्रकार से भ्रम में रखती है कि उनका अट्रैक्शन भगवान की तरफ रहता है, भगवान को आकर्षित बनाती है योग माया की शक्ति। उस शक्ति की वजह से हमारा भगवान की तरफ आकर्षण रहता है। वहीं पे जो संसार में है, योग माया का ही योग माया की ही फर्दर एक्सटेंशन हो जाता है, वो है महामाया। योग माया तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास रहती है, पर अपनी शक्ति जो महामाया है उसको वो यहाँ पे भेजती है। और जो महामाया वो हमेशा योग माया के नीचे काम करती है और उसको रिपोर्टिंग करती रहती है, ये उसका काम है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो और जो महामाया का काम क्या है कि महामाया जो शक्ति यहाँ पे है, वो हम जीवों को जिस प्रकार योग माया भगवान की तरफ अट्रैक्ट करती है, वहीं पे महामाया हमें भगवान से दूर ले जाती है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है। यहाँ पे आने वाले लोगों की कारण यही है कि हमारा पतन जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमारे अंदर खुद स्वयं भगवान बनने की इच्छा थी, हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी। भगवान की इंद्रिय तृप्ति देखे हमारे अंदर इच्छा पैदा हो गई कि जैसे भगवान एंजॉय कर रहे हैं वैसे हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आ गए। अलग अलग कारण से पतन हुआ है, किसी का किसी कारण से पतन हुआ है, किसी किसी कारण से पतन हुआ है, पर जिस कारण से भी हुआ है, प्रभुपाद कहते हैं 9% फॉल डाउन होता है आध्यात्मिक जगत से, 9%। तो 9 या 10% लगा लो, नहीं प्रभुपाद ने कहा 9%, तो वी जस्ट गो बाय 9%। तो ये है, तो ज्यादा नहीं है परसेंटेज, 100 में से 9% कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फॉल डाउन होता है, होता रहता है। कुछ इवोल्यूशन प्रोसेस से नीचे से अलग अलग छोटे छोटे से लेके बड़े होके लिविंग एंटिटी मनुष्य योनि में आते हैं। तो 84 लाख योनियों में से हमें ये योनि फिर आंख में अंत में प्राप्त होती है। तो बहुत से अलग प्रोसेस है। कुछ देवी देवताओं में फॉल डाउन हो जाता है तो वो मतलब धरती पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब महामाया के प्रभाव में आ जाते हैं। और महामाया का काम क्या है? क्योंकि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो महामाया कहता है ठीक है, महामाया फिर हमें उसमें मदद करती है, वो हमें भगवान से विमुख कर देती है, वो हमें पास में जाने नहीं देती। पर वहीं पे जब हमारे अंदर डिजायर पैदा होती है, हम भक्तों से मिलते हैं, प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, तो वही क्या होता है, जब डिजायर पैदा हो जाती है भगवान को जानने की, भक्तों को जानने की, जब हम परेशानियों में गुजरते हैं और नाना तरह के जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि मैं ये क्यों सफरिंग क्यों कर रहा हूँ। तो फिर हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भाई मेरी सफरिंग कैसे कम हो। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे भगवान में हमारा प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे योग माया हमें अपनी तरफ खींचने लग जाती है। और जैसे जैसे योग माया हमें अपनी तरफ खींचती है, हमें भगवान अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं, भगवान की कथाएं हमें अच्छी लगने लग जाती हैं, उसमें हमें आनंद आने लग जाता है। तो इस प्रकार फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम योग माया की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे महामाया से हम छूटते जाते हैं। उसका जो ग्रिप है वो कम होता जाता है महामाया का। फिर एक बार ऐसा आता है कि जब वो परीक्षा लेती है, उसके बाद हम सफल होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास इतना हो जाता है भगवान की तरफ में, भगवान की कथाओं में इतना हमें इतना आनंद आने लग जाता है कि फिर वो जो महामाया का प्रभाव है वो हमें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं करता। प्रभुपाद कहते थे कि ये जो महामाया ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
क्योंकि वो योग माया में रहते थे, वो किताबें लिखते थे सब कुछ, वो क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं प्रभुपाद तो। लेकिन प्रभुपाद बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि माँ मैं मेरा कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही भक्त जो है, जो भक्त अभी सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं मूवमेंट के साथ में, जो इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं, वो अब सब महामाया के उसमें आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें इसमें योग माया महामाया से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा महामाया के साथ युद्ध है, जैसे जय पताका महाराज जी कहते हैं, हम युद्ध कर रहे हैं उसके साथ में, और उसके युद्ध में हम अकेले नहीं है, योग माया का हमारा साथ है। अगर हम योग माया के, क्योंकि हम दो ही में रह सकते हैं, या तो यहाँ या यहाँ, तटस्थ शक्ति के रूप में हम या तो आध्यात्मिक रह सकते हैं या या संसार में रह सकते हैं। तो उसी प्रकार जब हम कृष्णा के पास जाते हैं तो योग माया हमें अपनी तरफ खींचती है। और इसीलिए क्या होता है कि जब आप एक बार आध्यात्मिक जगत में, जब आप एक तरह का सिस्टम बना लेते हो पूजा पाठ का, बुक्स पढ़ने का, आप रह नहीं पाते। अब उस टाइम पे आपके मन में ऐसी भावना हो जाती है कि मैं ये करूं, मैं करूं, क्योंकि वो योग माया का प्रभाव होता है, वो योग माया का प्रभाव ले लेती है। तो ये इस तरह से दो शक्तियां काम करती है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में भगवान होते हैं, जब उनको टाइम टू टाइम जब धरती पे आना होता है, क्योंकि वो जो आत्माओं को रिक्लेम करने के लिए आते हैं, बेसिकली रिक्लेम करने के लिए। क्या मतलब, उसमें ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, आनंद चिन्मय रस आत्मतया मनसु यह प्राणी नाम प्रतिफलन यह प्राणी नाम प्रतिफलन क्या है, आनंद चिन्मय रस आत्मतया मनसु यह प्राणी नाम प्रतिफल समर्पातु तेज है, लीलायितेन भुवनानि जयत जस्त्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आती मैं कहीं पे एक दो लाइन मेरी हो सकता है मैंने कहीं गलती की हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस श्लोक में ब्रह्मा जी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान कहते हैं कि टाइम टू टाइम मैं अलग अलग लोकों में मैं जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? वहां पे जो सतोगुण में जो आत्माएं हैं उनको रिक्लेम करने के लिए, उनको अपने घर में वापस लाने के लिए। मैं धरती पे जाके ये सब मैं जो भगवान जो कथाएं करते हैं, सब एक्टिविटीज करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें अट्रैक्ट कर सके अपनी लीलाओं के द्वारा। हम सोचे अरे भगवान की लीलाएं कितनी कितनी प्यारी, कितनी दिव्य हैं, काश हम भी आध्यात्मिक जगत में होते और इसका सब दर्शन कर पाते, हम भी वहां पे होते, सब कुछ कर पाते। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जो होता है वहां पे क्या है, कथा का वो कथा नाट्यम क्या है, कथा नाट्यम, और ये वहां पे कथा नाटक और ये सब कथाएं वहां पे निरंतर चलती रहती हैं। मतलब वहां पे उनके पास कोई और काम नहीं है, उनको ना नौकरी करनी पड़ती है, ना उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ना उनको मकान बनाने हैं, कुछ नहीं। वहां पे रात दिन सिर्फ वो लोग भगवान के साथ में एसोसिएट करते हैं और उनकी कथाएं करते हैं रात दिन, और गाना गाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, बस उसका आनंद में रहते हैं, वो एकदम सरोवर रहते हैं आनंद में। लेकिन वहीं पे हम यहाँ पे भौतिक जगत में हम जो भगवान की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें भी वो कथाएं सुनने को मिल जाती है, तो हमें भी वो आनंद महसूस होता है जैसे कि आध्यात्मिक जगत में वो लोग करते हैं। वो हम कभी कभी करते हैं, वो हमेशा करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब भगवान आते हैं तो अपने साथ में योग माया को साथ लेकर आते हैं, योग माया उनके साथ आती है। जैसे कि प्रधानमंत्री एक परवर्टिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक मतलब विकृत उसका रूप यह है जो हमें संसार में देखने को मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसके साथ में पूरी उसकी जो टीम होती है सारी उसके साथ जाती है, सारी उसके ख्याल रखने के लिए कि भी उसको, जैसे विदेश में जाते हैं ना प्रधानमंत्री, तो उसके साथ उसका फाइनेंस मिनिस्टर, उसके 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 मतलब एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह सारे उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव साथ साथ जाता है, जस्ट इन केस अगर वहां पे कोई संधि करनी हो या कोई एग्रीमेंट करना हो, तो एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं जो भी है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उसके लिए टीम, पूरी टीम लेके जाते हैं जब भी प्रभुपाद जाते हैं, प्रभुपाद कह रही जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं। वैसे ही जब भगवान जब इस धाम में आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी टीम के साथ आते हैं, पूरा अकेले नहीं आते, पूरी टीम के साथ आते हैं। तो उस प्रकार योग माया उनके साथ आती है। योग माया का काम है कि ये देखना कि भगवान को जो चीज चाहिए वो दी जा रही है या नहीं जा रही, भगवान का एंटरटेनमेंट तो हो रहा है ना, भगवान बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, भगवान को जो जितनी भी जो सुविधा चाहिए वो सारा प्रोवाइड करना योग माया की ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब पहले से, जैसे हमने देखा, हमने सुना था जन्माष्टमी में कैसे कि सब देवी देवता जब ब्रह्मा जी जब गए थे नारायण के पास में,
श्वेत द्वीप में, और वहां पे प्रार्थना कर रहे थे कि धरती माँ जो गाय का रूप लेके रो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि धरती पे बहुत पाप हो रहे हैं, तो भगवान आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा था तब उसके हृदय में प्रकट होके ब्रह्मा के, कि आप चिंता ना करें, आप जाइए सारे देवताओं को कह दिए कि सब मथुरा में, एक मिनट में मेरा तब उन्होंने कहा था कि आप कह दी सबको मथुरा में जाके सब अच्छे अच्छे जो वहां पे परिवार है सब में जन्म ले लें सारे देवी देवता, कि मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे लिए आने से पहले मुझे सब देवी देवताओं की सबकी मदद की जरूरत है, सबको मेरा सहयोग करना है इस लीला में जो मैं करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने वहां पे जन्म ले लिया था। तो उसी प्रकार जो है अब जब भगवान आते हैं तो अपनी सारी शक्तियों के साथ आते हैं, और यहाँ तक कि जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है जो उनको इंजॉयमेंट कराती है वो भी उनके साथ आती है, वो है राधा रानी। तो राधा रानी को भी भगवान ने कहा कि हमें जाना है, तो राधा रानी कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं 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 जाना पड़ेगा, हमें जाना चाहिए। तो उनको मनाने का कोशिश किया उन्होंने प्रेम से, और कहा कि क्यों नहीं जाओगे, कहते कि वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, वहां पे मटीरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। कहती है तो कहते फिर क्या चाहिए, कहते मुझे वहां गोवर्धन भी चाहिए, मुझे यमुना भी चाहिए, मुझे वहां फॉरेस्ट भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तब मैं जाऊंगी। तो कहते ठीक है मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी जो धाम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली धाम में वो सब चीजें हैं जो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन उसको देखने के लिए आंखें नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को योग महामाया के प्रभाव की वजह से हम हर चीज को संसारिक नजरों से देखते हैं। धाम में, और अभी जो वृंदावन धाम में जाते हैं, नंदगांव में जाते हैं, गोकुल में जाते हैं, वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत से नॉन डिफरेंट है, कोई भी अंतर नहीं है, वो सेम है बिल्कुल। लेकिन हमें वो नजर नहीं आता है क्योंकि हमारी आंखों में संसार का चश्मा लगा हुआ है, हम अपने शरीरी लेवल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए हमें वहां पे गंदगी नजर आती है, हमें वहां पे नंगे पैर नहीं हम चलने चाहते कभी, हमें हर चीज में वहां पे लोगों में कमी आने, कई लोग तो वहां झगड़ा करने लग जाते हैं लोगों के साथ में, तो वो देख नहीं पाते कि ये लोग आध्यात्मिक जगत से हैं, सब कुछ वहां पे सब कुछ आध्यात्मिक जगत का ही रेप्लिका है, वो बिल्कुल आध्यात्मिक जगत ही है, एक्चुअली रेप्लिका नहीं, वो आध्यात्मिक जगत ही है, एक्सटेंडेड है वो कोई भी अंतर नहीं है। ये चीज हमें ज्ञान हो जाएगा ना, फिर हमसे कभी भी अपराध नहीं होगा जब भी हम धाम में जाएंगे, और हम वहां एंजॉय भी करेंगे पूरे। हमें पता है कि हम अब बिल्कुल बैकुंठ में भी आए, हम बिल्कुल यहाँ पे बैकुंठ नहीं, एक्चुअली हम गोलोक धाम में आए हुए हैं, हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गोलोक धाम ही है जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में है, कोई भी अंतर नहीं है। और अब बात करते हैं कि उसके बाद राधा रानी जब आती है तो उसके साथ में अपनी सखियों को भी लेकर आती है, क्योंकि पूरी टीम आती है उसमें, राधा रानी अकेली कैसे आएगी, वो तो अपने पूरे ग्रुप को लेकर आएगी। तो इसी प्रकार पूरी टीम आती है भगवान के साथ में। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, एक छोटी सी बात और उसके बाद हम शुरू करेंगे। आध्यात्मिक जगत में कैसे है, जैसे एक ये फूल है, आपको दिख रहा है, ये फूल नजर आ रहा है ना, फूल पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ये बिल्कुल फूल के बीच में जो जगह है ना, ये अध्यात्म मान के चलो कि ये कमल का फूल है। कल मैं राजगढ़ में भी यही बोल रही थी कि जैसे मान के चलो कि बीच में जो है ना, इसके जो है, ये मान के चलो कि ये कमल का फूल है, राइट, मेरे पास कमल का फूल अभी नहीं है, तो ये बिल्कुल बीच में ये नंदगांव है। नंदगांव के ये चारों तरफ ये देख रहे हैं ना, ये सारे ये क्या है, गोपियों के घर है, गोपियां रहती हैं यहाँ पे, अष्ट गोपियां जो है वो रहती हैं। तो ये चार है लेकिन उसमें 8 पत्ते हैं, उसके 8 है वहां पे, वो आठों में वो गोपियां रहती है, नेक्स्ट टू नंदगांव गोपियां रहती हैं। और गोपियों के बाद में मंजरीज रहती हैं, मंजरीज हमारी जितनी मंजरियां हैं वो रहती हैं, राइट। और मंजरियों के बाद में फिर आगे गोप रहते हैं और दूसरे भक्त रहते हैं, तो इस प्रकार है। तो ऐसे ही आवरण लगा हुआ है। तो ये इतने धाम से आते हैं वो यहाँ पे धरती पे हमें जगाने के लिए, हमें हमारे लिए कितना कुछ करने के लिए धाम से आते हैं। तो इनकी जो कथाएं हैं वो दिव्य हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि संसारी है, लेकिन वो बिल्कुल भी संसारी नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत से आए हुए हैं, वो योग माया के प्रभाव में जो भी लीलाएं होती है वो योग माया के प्रभाव में होती है। प्रेम वहां भी है, प्रेम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का प्रेम हमारी इंद्रिय सुख के लिए है महामाया के प्रभाव से, और वहां का प्रेम भगवान के लिए किया जाता है, अपने सुख के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए वहां का प्रेम सच्चा प्रेम है। जो हम प्रेम दूसरों को निस्वार्थ भावना से करते हैं वो प्रेम सच्चा होता है, और वो यहाँ पे नहीं मिलता इस संसार में। इस संसार में लेन देन का प्रेम है कि मैंने इतना किया तो तुमने कितना किया, हर चीज में तेरा मेरा चलता है, ये है।
ये चीज फर्क है। इसीलिए ये चीज हमें संसारी आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन ये इसीलिए ये योग माया का प्रभाव से ये जो बहुत दिव्य है। इसलिए हम देखते हैं गोपियों में जो प्रेम था वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, वो भगवान के लिए ही मेकअप करती थी, भगवान के लिए ही श्रृंगार करती थी, भगवान को खुश करने के लिए ही उनकी सारी लीलाएं भगवान को खुश करने, उनका गुस्सा करना, प्रेम करना, जेलसी करना, हर चीज भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही था, क्योंकि जिस चीज से भगवान को प्रसन्न होते वो वही करते। ऐसे ही राधा रानी का था मन मान करना, नाराज हो जाना, सिर्फ इसलिए था ये सब उनको खुश करने के लिए था, और किस लिए नहीं, और कोई और रीजन नहीं था। ओके, तो ये अध्यात्मिक जगत हमने बात की जहां से वो आते हैं। तो ये हमें पता लगा, अब ये भी पता लगा कि योग माया और महामाया क्या है, और ये भी पता लगा कि ये जो लीलाएं होने जा रही हैं अभी हम जो डिस्कस करेंगे ये कोई असामान्य लीलाएं नहीं है, ये योग माया द्वारा शुरू की हैं। और योग माया जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग काल में अलग अलग रूप में, कभी कभी स्त्री के रूप में और अलग अलग रूप में प्रकट होती है। उसी प्रकार कृष्ण लीला में जब वो आई थी तो उनका नाम पूर्णमासी था। बरसाना में वो आई थी, उनका नाम पूर्णमासी था। वो स्त्री के रूप में आई थी, वो गार्गा मुनि की माँ थी, और वो मधुमंगल और चंद्रमुखी की दादी थी, और उनके बाल सफेद थे, और उसकी इतनी रिस्पेक्ट थी पूर्णमासी की। ऑब्वियसली वो आध्यात्मिक जगत की योग माया है, वो सब कुछ जानती थी, इसलिए उसको जैसे कि जैसे किसी ज्योतिषी की किसी एरिया में प्रसिद्धि हो जाती है ना, ज्योतिषी की, और लोग फिर कोई भी बात होती है उस ज्योतिषी के पास जाते हैं, है ना। हर एक एरिया में जैसे कुछ होता है, अरे फलाना फलानी एरिया पे वो ज्योतिषी है, वो सही बताता है, जो उसके पास जाओ कोई प्रॉब्लम आती है तो। वैसे ही बरसाना में मतलब वहां पे क्या था कि जब भी किसी को प्रॉब्लम होती थी सब एक ही पास जाते थे, वो थी पूर्णमासी के पास में, कि चलो पूर्णमासी के पास चलते, इसका इलाज पूर्णमासी से पूछते कि पूर्णमासी क्या करती है, और पूर्णमासी जो बोल देती थी वो उसको बिल्कुल सच मानते थे कि भाई पूर्णमासी ने बोल दिया ना तो बस दैट्स इट, यही है, यही प्रमाणित है, ऐसा है। उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे कृष्ण की लीलाओं में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी प्रकार जो योग माया अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे सीता ठकुरानी कल उसका पेरेंट्स डे था, वो भी योग माया का इनकारनेशन थी, जो कि अद्वैत आचार्य की पत्नी है, वो भी योग माया थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे योग माया अलग अलग रूप से आती है, सिर्फ इसलिए जब जब भगवान धरती पे आते हैं, जब जब किसी भी युग में, जब भी युग में, वहां पे योग माया अलग अलग रूप से प्रकट होती है, सिर्फ भगवान को सहयोग करने के लिए। ओके, इसके बाद हम अब शुरू करेंगे। आई होप कि मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि जो हम कथाएं करने वाले ये कोई आम व्यक्ति की कथाएं नहीं है, ये लीला जो है ललिता सखी जो 8 सखी हैं। आप जानेंगे कि 8 सखियां कौन कौन सी हैं। तो पहला अगर आप एक एक करके मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक पहला मैं बोलती हूँ ललिता, सेकंड बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इंटरेक्शन हुई, एक व्यक्ति को एक ही बताना है। हाँ बताइए। विशाखा सखी। विशाखा सखी, थैंक यू। थर्ड, हाँ बताइए माता जी, संगीता माता, अपने सीता लीला माता जी। विशाखा। विशाखा बोल दिया माता जी, नेक्स्ट बताइए। सुदेवी। चित्रलेखा। सुदेवी। एक 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 देखिए, आप इतने सारे बोलेंगे तो मैं सबके नहीं सुन पाऊंगी। चित्रा, चित्रा बोला आपने? चित्रलेखा सुना है, ओके, थर्ड, फोर्थ। माता जी सुदेवी। ओके ठीक है माता जी, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ। हरे कृष्ण माता जी, तुंग विद्या। तुंग विद्या, ठीक है। माता जी आपने 2 बता दिए। नेक्स्ट, रंग देवी। रंग देवी हो गया है। आपका हो गया है शीतल माता जी। कोई और, मुझे कोई और व्यक्ति बताए, कोई और भक्त बताए। सॉरी, व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए, भक्त बोलना चाहिए, सॉरी। कोई और भक्त बताए, यहाँ पे इतने भक्त आए हुए हैं, 38 हैं। एक एक भी बताएंगे तो एक एक भी नहीं, 8 ही हैं वैसे। तो आई एम श्योर, आप शर्माइए मत, आप बोलिए। कोई प्रभु जी तो बोलते नहीं, सब माता जी आगे आगे रहती है हमेशा। हरे कृष्णा माता जी। चंपक लता सखी। चंपक लता सखी माता जी। चंपक लता, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, 7th। हरे कृष्णा जी, सुनलता देवी। चमेली। चमेली नहीं माता जी।
हाँ ललिता माता जी। वृष भानुजा। नहीं माता जी, वृष भानुजा तो राधा रानी है। जी। हाँ जी, चलो सुगोपी माता जी एंड एक एक बता दीजिए। इंदुलेखा, इंदुलेखा माता जी। इंदुलेखा, यस इंदुलेखा। और इंदुलेखा और इंदुलेखा और विशाखा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हो गए सारे शायद, नहीं माता जी? हाँ हाँ, तो ये है। हरे कृष्णा माता जी। राजेश्वरी। नहीं माता जी ये कहाँ से आ गया राजेश्वरी? ललिता माता जी का ही तो नाम है। ललिता, देवी। हाँ हाँ, ललिता माता जी तो बोल दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है चित्रा, यह है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी एंड सुदेवी। ओके, ये हो गया 8 माता जी का हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं ललिता सखी की। ओके, नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताव ऋषिमंडल जय पताका समन्वित नाम नमो आचार्य परिणिताय की पपनान पवित्र धाम नगर ग्राम रामेश्वर गुरु महाराज की जय। ललिता सखी जो थी वो करहला गांव में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद में जब वो छोटी थी तो वो उच्च गांव में वो मूव हो गई थी बचपन में। और उनकी उम्र जो थी वो थी 14 साल 14 ईयर्स। उसकी इटर्नल एज जो है 14 साल 8 मंथ एंड 27 डेज। वो एक्चुअली 27 दिन बड़ी है, लेकिन उनकी षष्ठी जो है वो 2 दिन पहले जैसे अभी आ रही है और 2 दिन के बाद अष्टमी है राधा रानी की, तो वो 27 दिन राधा रानी से बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रूप मंजरी जो है उनकी मेन उनकी जो सखी थी रूप मंजरी। रूप मंजरी कौन कौन आप जानते हैं? रूप गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामीज हैं, उसमें से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी मेन गोस्वामी। हमें रूपानुगा बोला जाता है, राइट? हम रूपा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनकी कितनी कितनी किताबें लिखी हैं, सारी हम उन्हीं की फॉलो कर रहे हैं। नेट ऑफ डिवोशन, नेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी, तो हम रूपानुगा है क्योंकि हमको उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। वो किसके किसके सर्वेंट थे? वो ललिता देवी के सर्वेंट थे। इसीलिए ये ललिता देवी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको हमारे आचार्यों ने सर्व किया है, इसलिए वो ललिता देवी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम और किसी को नहीं जानते, हम ललिता देवी को जानते हैं क्योंकि उसको हमारे आचार्यों ने सर्व किया है। ठीक है, ललिता वो। अच्छा, मंजरीज कौन होते हैं? इनकी उम्र होती है 12 या 13 साल की उम्र होती है इनकी। और ये मंजरीज जो होती हैं ये डायरेक्ट राधा और कृष्ण की सेवा नहीं करती, ये सखियों की सेवा करती हैं, इसलिए इनको मंजरी बोला जाता है। सखी जो होती है वो करती है डायरेक्ट भगवान की सेवा, सखी और सखा जो होते हैं। लेकिन जो मंजरी होती है वो करती है सखियों की सेवक होती है। वहीं पे जो मंजरियों की भी अपनी मंजरियां होती हैं, उन मंजरियों की भी अपनी मंजरियां होती है। इस प्रकार जो संख्या है 60 लाख के आसपास बन जाती है सखियों की। मतलब ये अविश्वसनीय लगती है हमें, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बड़ा अजीब लगता है कि इतनी हो सकती है, पर हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं तो ऐसा है, राइट? तो ये है। अभी मैं क्या करूंगी, मतलब मैं जब राधा अष्टकम ललिता अष्टकम पढ़ूंगी, अभी ललिता अष्टकम में मैं एक एक लाइन, जैसे एक एक मैं स्टैंजा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और साथ में साथ में कोई पास टाइम होगा वो भी मैं बताते जाऊंगी, राइट? ऐसा हम करेंगे, तो उसी में हम लेते जाएंगे, कवर करते जाएंगे उसी में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये क्यों हमें पढ़ना चाहिए अष्टकम, ललिता अष्टकम क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें जो फलश्रुति है, इसमें लिखा है कि जो ललिता अष्टकम करता है, ध्यान से सुनता है इसको, बड़े ध्यान से प्रेम से, उसको राधा रानी अपनी ओर खींच लेती है और अपने अपने ग्रुप में डाल लेती है, उसको अपनी सखियों में मिला लेती है। इतना इसका प्रभाव है ललिता अष्टकम का। इसलिए हमें ललिता अष्टकम को वैसे तो रोज पढ़ना चाहिए, रोज हम नहीं पढ़ते, किसी ने हैंड रेज किया है, तो हमें रोज पढ़ना नहीं कर सकते, तो कम से कम आज के दिन हमें जरूर करना चाहिए। तो आई विल जस्ट टाइम भी भागता जा रहा है, बट एनीवे ओके। ये एक्चुअली स्तवमाला पुस्तक है रूप गोस्वामी की, राधा मुकुंद पद संभव के नाम से हेडिंग नाम से है, नाम खंड 6 से लिया गया है। तो ये हम करेंगे।
ललिता अष्टकम रिटन बाय रूपा गोस्वामी जी, उनके मंजरी थे, तो इन्होंने, इनकी से ज्यादा और कौन जान सकता है रूपा ललिता सखी को। तो ओके, मेरी आवाज अच्छी नहीं है पर आई विल ट्राई टू थोड़ा सा सिंग करके कोशिश करूंगी। आप, आई डोंट नो, कोई शेयर कर ले तो स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा रहेगा, सब देख सकेंगे उसको। राहुल प्रभु जी कैन यू शेयर, या फिर मनिंद्र प्रभु कैन शेयर ललिता अष्टकम। जी माता जी। थैंक यू प्रभु। मीनवाइल मैं शुरू कर देती हूँ। हरि बोल, डिडंट टेक लॉन्ग, ठीक है। ओके। राधा मुकुंद पाद संभव धर्म बिंदु, निर्मल छनोपकरणी कृत देह लक्ष्यम, उतुंग सुहत विशेष वसत प्रगल्भा, देवी गुणेषु ललिता ललिता लमामि। इसमें लिखा है, मैं अपना, आप मेरे साथ गा सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। मैं अपना, आप गाएंगे तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा, तो आप प्लीज दोबारा से कीजिए मेरे साथ में, दोबारा से कीजिए मेरे साथ में, गाइए सब एक साथ। राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु, सुहृद विशेष वसत प्रगल्भा, देवी मैं अपना प्रणाम, मैं ललिता को अपना प्रणाम करती हूँ। ललिता, इस मीनिंग आ रहा है, मैं उस अभिमानी श्री ललिता देवी को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ जो श्री राधा और माधव के चरण कमलों में से पसीने की चमकती हुई बूंदों को पोंछने में लगी रहती है, जो सदैव दिव्य प्रेम के सबसे ऊंचे अंतरंग माधुर्य में निमग्न रहती है, जो सौंदर्य और माधुर्य गंभीरता जैसे गुणों की आकर्षक भंडार है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ललिता जो है वो राधा और कृष्ण की जो है डायरेक्ट सेवा करती हैं। उनकी पसीने की जो बूंदें होती हैं उनके शरीर से, उनके पैरों से वो पहुंचती है। इसका मतलब क्या है कि वो भगवान की डायरेक्ट सर्विस कर रही है और वो बहुत आनंद उसको प्राप्त हो रहा है, वो उसमें बहुत आनंद प्राप्त करती हैं। आप देखते हैं कि मायापुर में जहाँ पे अष्टसखी जो है वहां पे कृष्ण जी के साथ में ललिता है, राधा के साथ में विशाखा है और ललिता कृष्ण जी के साइड में, और उनको क्या है, वो पान दे रही है उनको वहां पे, पान देते हुए, क्योंकि वो सेवा करती है दोनों की इक्वली, दोनों को बड़ा आनंद लेती है दोनों की सेवा करने में। ललिता जो है अष्ट सखियों में चीफ गोपी मानी जाती है, वो लीडर है और सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। और वो उसकी माँ का नाम क्या है, शारदी है, और पिता का नाम क्या है, विशोक, जो शोक नहीं करता उसका नाम है विशोक। और वो भैरव उनके पति का नाम है, और भैरव जो है किसके दोस्त है, गोवर्धन मल्ला के, और गोवर्धन मल्ला कौन है, वो चंद्रावली के पति हैं। देखिए, अच्छा अब हम आगे जानेंगे कि चंद्रावली की क्या रिलेशनशिप है और कैसे कनेक्टेड है। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से राजनीति है यहाँ पे, स्पिरिचुअल हम जानेंगे। तो जो चंद्रावली है वो एक्चुअली विपक्ष में है, मतलब वो इनके पक्ष में नहीं है। और देखिए, हस्बैंड जो है वो मित्र हैं और जो गोपी हैं आपस में विपक्ष में है, मतलब दुश्मन है एक तरह से एक दूसरे से, और हस्बैंड मित्र हैं। और जो ललिता सखी की एक खास बात बहुत ज्यादा है, ललिता सखी बहुत क्लेवर है, बहुत तेज है, वो सुंदरता में भी उसका बहुत सुंदर है, बिल्कुल राधा रानी की तरह उसका सुंदर चेहरा है, एकदम गोरा चिट्टा और बहुत सुंदर है। आगे हम जानेंगे कि कैसे कपड़े डालती है, वो आगे श्लोक में आएगा। और वो बहुत सुंदर है और वो बहुत तेज है, वो तेज इतनी तेज है कि उसने अपने जासूस है ना गोपियां सब जगह फैला रखी है, पूरे बरसाने में उसकी जासूस हैं। वो जासूस क्या करते हैं, वो नजर रखते हैं किस पे, ब्रजनंदन पे, किस पे, कृष्णा पे, हाँ श्याम सुंदर पे नजर रखते हैं कि ये श्याम सुंदर क्या कर रहा है, कब क्या करता है। उनको ये पता है कि सुबह कितने बजे उठता है, कहाँ जाता है, फिर दोपहर को कहाँ जाता है, शाम को कहाँ जाता है। उसकी सारी रिपोर्टिंग राधा को दी जाती है फिर बाद में कि राधा आज उसने वो वहां किया, ये किया, तो ये रिपोर्ट उसकी होती है। इसीलिए जो ललिता से कोई बच नहीं सकता, ललिता की जासूस सब जगह फैले हुए हैं,
उसको हर चीज की रिपोर्टिंग, उसको सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक की उसको रिपोर्टिंग मिलती रहती है कि कहाँ पे क्या हुआ। ये है। तो नेक्स्ट श्लोका लेते हैं, सेकंड। हरे कृष्णा। जिन जिन प्रभु जी ने ये शेयर किया है ना, वो एक साथ ग्रुप में शेयर कर दे माता जी। अभी हम बच्चों की सेवा में भागा दौड़ी में है, तो हम दिन में रिलैक्स पढ़ के अर्थ के साथ अच्छे से पढ़ के समझे। अभी हम अच्छा, खाली ठीक, सुन सकते, ओके, अभी खाली ठीक, सुन सकते हैं हम, है ना। ठीक ठीक है, दैट्स फाइन, ओके। ये भी बात ठीक है आपकी, जो बिजी हैं वो कोई बात नहीं। राका सुधा किरण मंडल कांति दंडी वक्रश्रियं चकिताचुरूपनेत्रम् राधा राका सुधा किरण मंडल ललिता ललितां नमामि। राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धा देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। तो क्या है कि राहुल प्रभु अमेजिंग जॉब कर रहे हैं ना बेचारे, भाग भाग के। मैं ललिता देवी को प्रणाम करती हूँ, जिसका सुंदर मुख पूर्ण चंद्रमा की चमक का उपहास करता है, जिसकी आंखें चौकी हुई हिरणी के समान सदैव चंचल रहती हैं, जो श्रीमती राधिका के वस्त्र पहनाने का असाधारण कला के लिए प्रसिद्ध है, जो असीमित स्त्रियोचित गुणों की भंडार है। देखिए इसमें हम जानेंगे, इसमें लिखा है तीसरी लाइन है, राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धि। कला प्रसिद्धि वो यहाँ पे पूरी बातें नहीं लिखी गई है एक्चुअली। वो उसकी, जैसे मैंने बताया, उसकी हिरण जैसी चंचल नेचर है, मतलब आंखें हैं, मतलब उसकी आंखें बड़ी तेज हैं, मतलब वो आंखें बड़ी अलर्ट रहती है हमेशा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वो लीलाओं को लेके, मतलब राधा और कृष्ण को लेके वो बहुत चौकन्नी रहती है कि भाई ये जो मेरी राधा रानी की साइड में रहती है वो हमेशा, क्योंकि वो राधा रानी को प्रोटेक्ट करती है। उसको ये रहता है कि राधा रानी को मैं प्रोटेक्ट करूं और राधा रानी को कोई धोखा ना दे, राधा रानी के साथ कोई बुरा ना करे। उसको बहुत उसको चिंता रहती है राधा रानी की। और वो क्या करती है कि जब भी राधा रानी कृष्ण से मिलती है तो उसको बड़े सुंदर ढंग से कपड़े पहनाती है, साड़ी वगैरह बहुत सुंदर ढंग से उसको तैयार करवाती है, घाघरा या साड़ी। और वो क्या करती है, मेकअप बहुत अच्छा करती है। ललिता और विशाखा दोनों बहुत अच्छा मेकअप करती है, लेकिन दोनों में से ललिता सबसे अच्छा मेकअप करती है अष्टसखियों में, और हमेशा वो ही मेकअप करके उनको भेजती है। ये वो हर चीज में एक्सपर्ट है। तो इसमें लिखा है, हाँ, उसकी मेन सखियां कौन कौन सी है ललिता सखी की? उनका नाम है रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, चंद्ररेखी, सुमुखी, धनिष्ठा, कल्पिनी। ये उनकी मेन सखियां हैं ललिता देवी की, जो ललिता देवी का सहयोग करती हैं सब लीलाएं करवाने में। ओके, तीसरा उसमें चलते हैं। लास्यो लासद भुजंग शत्रुपत चित्रपत्र अशुकाभरण कंकुलिका चतांगिम गोराचना। रुचि विग्रह लसाद्भुजगशत्रुपतथ चित्रपत्ता ललिताम शोकाभरण कंचुलिकाञ्चिताङ्गीम् चोराचना रुचि विकरण गोरिमानम देवी गुणैसु ललिता ललितां नमामि। घोराचनारुचि विगर्हण गौरीमाणम् देवीं गुणैः सुललितं ललितं नमामि। परिमणं दैवीं गुणेषु ललितां थैंक यू प्रभु। ओके, मैं श्री ललिता देवी को प्रणाम करती हूँ, जिसके अंग आनंद से नाचते हुए मोर की बहुरखी पूंछ के पंखों के समान चमकीली रंग के ब्लाउज से सुशोभित है, जिसके केशों का विभाजन चमकते हुए लाल सिंदूर से शोभित है, जो विभिन्न हार और अन्य रत्न जड़ित आभूषण पहनती है, जिनका ऊपरी शरीर अत्यंत आकर्षक चोली से सुशोभित है, जिसका स्वर्णिम रंग गोरोचन
चित्रकला, रंगाई और तिलक में प्रयुक्त होने वाले चमकीले पीले रंग से भी अधिक है। उसमें असंख्य अच्छे गुण हैं। देखिए, ललिता का मतलब होता है गुण और सुललिता का मतलब होता है अच्छे गुण। तो वो अच्छे गुणों से भरी हुई है। और वो क्या करती है, उसकी जो साड़ियां हैं, उसकी जो ड्रेसेस है, घाघरे वगैरह, उसमें क्या है, मोर पंख के प्रिंट है, मोर पंख उसमें छपे हुए हैं उसकी उसकी ड्रेसेस में। और खासकर उसका जो ब्लाउज है, उसमें जो मोर की जो पूंछ होती है ना, उसमें पूंछ के जो रंग होते हैं, उस रंग की वो ब्लाउज डालना पसंद करती है, उस टाइप के ब्लाउज डालती है। और बहुत उसका रंग जो है, हमने देखा कैसे उसका जो तिलक में जो प्रयुक्त होने वाला जो येलो कलर है, उससे भी ज्यादा उसका पीला रंग है। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा राधा रानी से रंग से उसका मिलता जुलता रंग है। बहुत सुंदर है वो, एकदम उसका फीचर्स भी बहुत सुंदर है। और ऐसा लगता है जैसे ट्विन सिस्टर्स हैं, मतलब इतनी सुंदर है ललिता देवी, कोई भी कमी नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, एक हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कपड़े वगैरह, आभूषण वगैरह बहुत सुंदर पहनती है वो। और जो हम नहीं आगे करेंगे, पास्ट टाइम में, नेक्स्ट वाले में करते हैं पास्ट टाइम, ठीक है, वो जरा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वाले में हम पास्ट टाइम करेंगे, ठीक है, फोर्थ, क्योंकि टाइम को मैं देखते हुए चल रही हूँ। तो नेक्स्ट फोर्थ निकाल लीजिए प्रभु। अभी तो ड्रेस तक बात हुई है, अभी उसके चेहरे की बात हुई है, कैसे उसकी आंखें, कैसे उसके वस्त्र हैं, है ना, ये सब हुआ है। अब आगे हम देखेंगे क्या लिखा है। धूर्ते व्रजेन्द्र तने तनु शुशुवाम्या मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरां शिनुहितम् इति शिक्षयान्तः देवी गुणेषु ललितं नमामि। धूर्ते व्रजेन्द्र तनये सुष्ठुवाम्यं मा दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरं शिनुहितामिति शिक्षयन्ति देवीं गुणैषु ललितां नमामि। हाँ, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि थोड़ा सा पीछे, ओके, मैं समझ, हाँ प्रभु एक टिका लीजिए। श्री ललिता देवी को प्रणाम करती हूँ, जो सभी सुगुणों की मनोहर निधि है तथा जो श्रीमती राधिका को इस प्रकार उपदेश देती है। एक कलंकिनी, हे राधे, मेरे हितकारी वचन सुनो। ब्रजनंदन बहुत कपटी है, उसके प्रति अपना कोमल आधीनता का भाव मत प्रदर्शित करो, इसके विपरीत सभी परिस्थितियों में सदैव विपरीत रहो। ये है ललिता सखी। ललिता सखी क्या करती है? ललिता सखी जो है वो देखती है कि राधा रानी जैसे कृष्ण को देखती है वो नरम हो जाती है, एकदम पिघल जाती है, बिल्कुल जैसे कि मोम की तरह पिघल जाती है। तो वो कहती है कि अरे ये जो है ना, ये ब्रजनंदन, ये बहुत कपटी है, तू इसकी बातों में मत आए, जो वो कहे उससे उल्टा कर। अगर वो तेरे को अगर इस उत्तर दिशा में गए तो तू पश्चिम दिशा में जा, अगर वो हाँ बोले तो तू उसको ना बोल, अगर वो कहे दिन है तो तू कहे रात, मतलब जो वो कहे उससे उल्टा करना है बस। वो ये इसकी ललिता देवी की ये सीख है। और ललिता ने ही उसको मान करना सिखाया। राधा रानी बहुत सिंपल है, राधा रानी को कुछ नहीं करना आता, ललिता देवी ने उसको बताया कि मान कैसे करते हैं। ये ललिता की सिखाई हुई सब बातें हैं। ललिता ने कहा कि नहीं तू मान किया कर, तू अपनी तेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अब उसकी वजह से अब ललिता ने मान करती है। एक्चुअली हर चीज के पीछे जो राधा रानी का जो मूड है, जो उसका भाव है, जेलस एंगर, वो जेलस एंगर कहाँ से आया? वो ललिता देवी ने सिखाया है। ये सब ललिता देवी से आया है, इतना प्रभाव है। ललिता देवी एक ऐसी कैरेक्टर है, एक ऐसी व्यक्ति है, ऐसी प्रभावशाली दिव्य कैरेक्टर है कि जो देखिए कृष्ण जी को, कृष्ण हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? कृष्ण किसके अंडर कंट्रोल आते हैं? राधा रानी के अंदर आते हैं। राधा किसके कंट्रोल में आती है? ललिता सखी में। कृष्ण जी किसके कंट्रोल में आते हैं? राधा ललिता सखी के। एक ललिता एक ऐसी है, सखी है जिसकी जो राधा को भी कंट्रोल करती है और कृष्ण को भी कंट्रोल कर रही है। सोचिए आप, इतनी पावरफुल है कि वो दोनों को कंट्रोल कर रही है। और दोनों डरते हैं उससे, दोनों के दोनों डरते हैं उससे, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। इतना उसको मतलब इतना क्योंकि उसके अंदर बहुत जेन्युइनली वो दोनों के लिए बहुत प्रेम करती है और बहुत सेवाएं कर रही है वो प्रेम से। तो वो जानते हैं कि जेन्युइनली हमारे भला चाहती है, ये हमारा बहुत भला करना चाहती है। इसीलिए वो हर चीज में राधा रानी को वो सिखाती है
कि तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है, तुझे गिव अप नहीं करना, तुझे थोड़ी फाइट करनी है, तुझे नाराज होना है, तुझे रोना है, सब कुछ ललिता देवी है पीछे। तो वो क्या कहती है, हाँ, तो यहाँ पे हम एक कथा सुनेंगे। एक्चुअली 2 कथाएं हैं, आई थिंक हम कवर कर सकते हैं इसमें, और 2 बड़ी बड़ी हैं। तो जो मैं आई थिंक पहले मैं जो कवर करूंगी वो है कपट, कपट के ऊपर है ना। तो मैं, आपने सुनी भी होगी, आई एम श्योर, ये बहुत ब्रज में बहुत फेमस है, घर घर में गाई जाती है ये ब्रज में, वहां पे ब्रजवासी करते हैं। और ये है, हमारे आचार्यगण भी इसको बोलते हैं, और मैंने हमारे आचार्यों को भी इसको, इसके बारे में पास्ट टाइम बोलते हुए सुना है। तो आई एम गोइंग टू कवर दिस वन। ये एक ऐसी बात है कि एक बार ललिता और कृष्ण की नोक-झोंक हो गई। तो ललिता बोली कृष्ण जी से कि श्याम सुंदर, तू जब भी आता है ना मिलने के लिए राधा से, तू हमेशा भेष बदल के आता है, हमेशा लड़की बनकर आता है। कभी तो तू चूड़ी बेचने वाला आता है, कभी तो तू सन्यासी बनकर आता है, कभी तो तू मतलब कभी अलग अलग रूप में तू मतलब आता है तू, लेकिन कभी भी पुरुष बन के नहीं आता, हमेशा स्त्री का रूप लेकर आता है, मुंह ढक कर आता है। तो कहते हैं कि हम तेरे को पहचानेंगे कैसे, इसलिए हम तेरे को पहचान नहीं पाते, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं तेरे से। हम धोखा नहीं खाएंगे अगर तू पुरुष के रूप में ही आएगा तो कृष्णा बोला, अच्छा तो पुरुष में आऊंगा फिर धोखा नहीं खाओगे? कहते बिल्कुल नहीं खाएंगे, आके देख, फिर तो हम तेरे को एंट्री नहीं करने देंगे अगर तू लड़का बनकर आएगा, फिर हम देखेंगे तू कैसे मिलता है। तू धोखा करता है इसलिए तो तू मिल लेता है उससे, नहीं तो हम तेरे को मिलने ही नहीं देंगे राधा रानी से। राधा रानी इतनी चीप है क्या कि तू ऐसे आएगा और मिल लेगा उससे? तो तू धोखा करके आता है इसलिए मिलता है। कहते हैं अच्छा, कहते ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बार पुरुष बनकर आऊंगा। कहते ललिता कहती है ठीक है, शर्त मंजूर है। वो कहते हैं लेकिन एक शर्त है, मैं 12 बजे आऊंगा कल, और 12 बजे अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो तू हार जाएगी। फिर बता फिर क्या होगा? फिर क्या? ललिता बोली ठीक है, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी नौकर बन जाऊंगी, हमेशा तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर श्याम सुंदर अगर तू हार गया तो तू मेरा दास बन जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण जी अपने मित्रों के पास चले गए और बड़े उदास हो गए। अब बोल तो दिया, अब उनको समझ भी नहीं आ रहा तो करूं क्या। तो वो चले गए, तो मधुमंगल के पास बैठ के बोले, मधुमंगल आज तो मेरा आखिरी दिन है तुम्हारे साथ। तो मधुमंगल है ना कि क्यों आखिरी दिन क्यों है? कहते कल तो मैं दास बन जाऊंगा ललिता का। कहते दास क्यों बन जाएगा? कहते ऐसी मेरी शर्त लग गई है। वो कहते पुरुष के रूप में आना, तो पुरुष रूप में तो मैं जैसा हूँ वो तो पहचान लेगी, अब मैं क्या करूं? मधुमंगल बोला मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सोचता हूँ। अब मधुमंगल ठहरा ब्राह्मण, अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण के हिसाब से सोचेगा ना, ब्राह्मण बुद्धि से। तो वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो सोचते सोचते उसने सोचा, अपने ब्राह्मण बुद्धि लगाई। उसने कहा हाँ एक काम हो सकता है, तू पंडित बन जा, पंडित बना के लेके जाएंगे तुझे, एकदम टीका लगा के, मूछ लगा के, फिर देखते कैसे पहचानते हैं। तो क्या किया, मधुमंगल ने कहा कि चलो ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो कृष्ण जी को क्या किया, पंडित बना दिया। कृष्णा जी को पंडित बना दिया, उसके बाल पूरे पीछे ऐसे कर दिए, बांध दिए, मतलब उसको नजर ना आए, और उसके बिल्कुल क्या क्या टीका लगा दिया, केसर का टीका लगा दिया, और उसके मतलब पोथी दे दी हाथ में, धोती पहना दी, कुर्ता जो जैसे पहनते हैं पंडित वैसे, और मूछ लगा दी, काले रंग की मूछ लगा दी, क्योंकि 7 साल की उम्र है कृष्ण की, अभी तो मूछ दाढ़ी कुछ आई नहीं है, तो मूछ लगा दी। अब वो बिल्कुल पहचाने में नहीं आ रहे हैं, और वो ऐसी स्थिति में अब वो चले गए बरसाना में, और वहां पे गए तो वहां पे जो सखा थे उन्होंने बात फैला दी, और एक पंडित आया है, पंडित आया है, वो सब कुछ जानता है, वो सबको हाथ देख के बता देता है सब कुछ, वो माथा देख के बता देता है पंडित आया है। तो उसके बाद में जो वहां पे जो लेडीज थी वो तो बोली वाली थी, गोपियां। तो एक गोपी आई तो वो बोली कि हाँ पंडित जी आप मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। तो वो बोला कि हाथ देखा उसका, कहता है कि मैं तो एक्चुअली माथा देख के ही बता दूंगा। तो कहता है कि तेरा नाम चित्रलेखा है। कहता है हाँ। कहते हैं और तेरी तो विवाह होने वाला है ना? हाँ। और कहता है तेरा विवाह होगा, तेरे 2 बच्चे होंगे। तो वो शर्मा गई, कहती है अरे ये तो बहुत अच्छा है। फिर बाकी गोपियों ने उसने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो मेरा नाम भी बता दिया। ऐसे करके सारी गोपियां वहां पे अलग अलग तरह की, जैसे वहां पे ब्रिज में जो गोपी है ना उनको हाथ दिखाने का बड़ा शौक है, सब चाहते हैं भी हमारे फ्यूचर बताएं। तो ऐसे करके जब आने लगी तो प्रचार हो गया सब जगह, अरे एक पंडित आया है, वो हाथ देखता है और वो सब कुछ बता देता है। तो ये जब खबर जब गोपियों की मिली तो ललिता को भी मिल गई। ललिता ने कहा अच्छा पंडित आया है। तो फिर वो क्या बोली, अपनी गोपियों को सारों को बुला के बोली, देखो सारे सावधान हो जाओ,
आज 12 बजे जो कृष्ण है वो आएगा वेश बदल के। कोई भी अनजान व्यक्ति आज राधा रानी के तुम सारा पहरा दो चारों तरफ, चारों दिशाओं में, कोई भी ऐसी पूरी तुम नजर रखो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए राधा रानी के पास में। राधा रानी का जो जनाना बोर्ड है जहाँ पे लेडीज का है, वहां पे अंदर अपने महल में बैठी हुई है, और बाहर तुम्हारा पहरा होना चाहिए कि कोई आदमी अंदर नहीं आना चाहिए जो तुम्हें अनजान हो, मतलब जो तुम्हें कभी देखा ना हो, कभी अंदर नहीं आना चाहिए। कहती ठीक है, कहती है ठीक है। उसके अपने दूसरी सखी को कहा कि अरे अच्छा ये बताओ ये पंडित था कहाँ? कहते ये पंडित हम आपको लेके चलते, चलो चलो। तो ललिता भी चली गई वहां पे देखने के लिए, और वो पहचान नहीं पाई कृष्णा को बिल्कुल भी। तो वो उसको बोली, कृष्णा के पास जाके कहती है कि पंडित को कहती है कि पंडित अच्छा आप सब कुछ जानते हो, हाथ देख के बता देते हो? कहते हैं हाँ मैं बता देता हूँ। कहते हैं मैं आपको पंडित तब मानूंगी जब आप मेरा ये बता दो कि मेरे दिल में क्या है, तब मैं मानूंगी तुम पंडित हो। तो कहते हैं हाँ मैं ये भी बता दूंगा। तो कहते बताओ मेरे दिल में क्या है? कहते हैं आज तुम्हें किसी का इंतजार है। कहती हाँ वो तो है, और इंतजार है, और तुम सावधान रहना आज। कहते हैं अच्छा सावधान किस बात से रहना? वो सावधान रहना कि वो कहीं वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उसको पहचान ना पाओ। कहते हैं हाँ हमने तो पूरी हमने फौज लगा रखी है, आप ये बताओ कि जीत मेरी होगी या नहीं होगी? कहते हैं बस तुम सावधान रहना, अगर सावधान होगी तो देखा जाएगा, जीत हो भी सकती है। तो कहती है अच्छा आप सब कुछ जानते हैं? अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो वो ललिता सोचने लगी भाई इसने तो मेरे को सब कुछ बता दिया, अगर राधा रानी से मिल जाए ये पंडित, तो ये फिर राधा रानी का भी मन को हल्का कर देगा। ये तो बहुत अच्छा पंडित है, ये तो राधा रानी को जो इतनी तकलीफ में रहती है, राधा रानी इतनी विरह में रहती है, इतनी विरह की अग्नि में, तो ये तो सारा कुछ बता देगा ये ब्रजनंद के बारे में। वो तो ये भी कह देगा कि वो कपटी है, उससे दूर रहा कर राधा रानी, तो ये सारी शिक्षा देगा। तो राधा रानी मेरी बात तो नहीं मानती, उसकी बात मानेगी। तो उसने सोचा कि अच्छा इसको मैं राधा रानी से मिला लूं तो कितना अच्छा रहे, ऐसी बात सोच रही। तो जाके पंडित को कहती है पंडित मेरी एक सखी है, मैं उसको आपको उसके पास लेके जाना चाहती हूँ। पंडित बोला नहीं 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 नहीं, मन हो रहा कि भाग जाऊं। कहता है नहीं मैं किसी के पास नहीं जाता, किसको आना तो मेरे पास आए, मैं किसी औरतों के पास नहीं जाता। नहीं वो सखी यहाँ नहीं आ सकती है, हमारी कुछ प्रॉब्लम है, आप उनके पास चले, वो सखी बहुत दुखी है, आप चले, वो हमेशा रोती रहती है। कहते ना 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 मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाता। और खड़ा हो गया जाने के लिए, खड़ा हो गया। वो कहता मैं जा नहीं सकता। नहीं आप देखिए, आप चलिए, देखिए मेरी सखी आ नहीं सकती, आप प्लीज, आप तो पंडित हैं, सबकी दिल की बात जानते हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चलिए। और चल रहे हैं उसके साथ में, करे मैं नहीं जाऊंगा, साथ में चलने लग रहे हैं। मतलब ललिता सखी सोच रही है कि भाई मैंने इसको कन्विंस कर लिया। कहती थैंक गॉड एक ब्राह्मण मुश्किल से कुछ मिला है जो भविष्य बता देता है, मेरे साथ जा रहा है। तो वो जा रही है, तो अंदर जा रही है, वो घेरा जो बना रखा है सखियों को, उनको फिर दोबारा कह रही है सावधान कोई अंदर ना आ पाए, मेक श्योर करना वो जो श्याम सुंदर है वो भेष बदल के आएगा, उसको अंदर मत आने देना, नजर रखो अपनी चारों तरफ, 12 बजने वाले हैं, आने वाला है वो। और 12 बजे, ठीक 12 बजे वो उसको लेके जा रही है अंदर। तो अंदर लेके जा रही है, तो पंडित क्या करता है, अंदर जाते हुए क्या कहता है उसको, ललिता को कहता है एक मिनट आप बताएंगे समय क्या हुआ है? अरे पंडित समय का तू क्या करेगा, समय का तो मुझे करना है ना, मेरे को चिंता है समय की, तुझे क्या करना है समय का, तू जा अंदर तो अपना काम कर, ऐसा उसको कहती है पंडित को। उसको ये नहीं पता कि वो उसको हिंट दे रहा है कि देख मैं तू हारने वाली है। तो उसके बाद पंडित बन के वहां अंदर कृष्ण जी अंदर जाते हैं। अंदर जाके क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये मेरी सखी है। अच्छा ये सखी है। तो अब क्या कहते हैं कि अच्छा हाथ दिखाओ, हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब वो हाथ लेके वो उसको इंडिकेशन कर रहे हैं कि मैं ही हूँ। तो उसका हाथ दबा रहे हैं, उसका ऐसे करके राधा रानी का। राधा रानी समझ नहीं रही है हाथ। तो वो ललिता कहती है अरे पंडित मैं तो सोच रहा था तू तो बड़ा अच्छा है, तू तो बड़ा लुच्चा लफंगा है, तू मेरी सहेली का हाथ दबा रहा है, तू तो बड़ा गंदा है, तू तो कैरेक्टर का तेरा अच्छा नहीं है। तू तो कहता है नहीं अरे, वो उसको कहता है अरे तू समझी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लकीरें है ना बहुत पतली हैं, बहुत हल्की हैं, मुझे नजर नहीं आ रही है, तो दबा के देख रहा हूँ लकीरें कहाँ है, लकीरें नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैं हाथ दबा के देख रहा हूँ। तो अच्छा उसके बाद में फिर वो क्या कहती है रुको तुम हाथ देखो एक बार, मैं बाहर जाकर आती हूँ। कहती 12 बजने वाले हैं, वो आता ही होगा। तो सखियों को फिर कहती है ध्यान रखो, नजर रखो कि कोई अंदर ना आने ना पाए। लड़कियों को फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन, बार इंस्ट्रक्शन दे रही है, मतलब इतनी उसको घबराहट हो रही है कि वही मेरे को कहीं स्लेव ना बनना पड़े उसके। उसके बाद फिर अंदर आती है, फिर अंदर आते देखिए कि वो अब क्या है, हाथ अपने पास लाके ना वो हाथ को चूम रहा है उसका, राधा रानी का। तो वो कहती है अरे, उसको धक्का मारती कहती है तू ब्राह्मण है या तू
क्या है, तू बदमाश है, भाग यहाँ से, तू क्या कर रहा है, मैं तो तेरे को हाथ दिखा रही हूँ, तू तो इसका हाथ को, तू तो बहुत गंदा आदमी है, तू तो गलत आदमी है। कहता है नहीं नहीं तू समझती नहीं। तो कहता है कि तो आप समझे नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा था, मैं तो आंख के पास, उसकी लकीरें इतनी पतली है, आंख के पास लाके दे रहा था, गलती से मुंह लग गया। उसको कह रहा है मुझे दिख नहीं रहा था, आंख के पास ला रहा था, उससे मुंह लग गया, तो मेरा क्या कसूर है, अभी मेरी एज हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे कर रहा। तो उसके बाद राधा रानी पूछती है उसे, कहती है आप मेरे को ये बताइए कि मेरी श्याम सुंदर जी से मेरी कब मुलाकात होगी। वो कहते हैं अभी अभी बहुत जल्दी होगी। आप अब तो उसने बोले नहीं कब होगी बताओ, अभी हो ही रही है, आपकी हो ही रही है उनके साथ में। तो उसके बाद में ललिता सखी वहां बैठी थी, तो उसके बाद में वो कहती है कि आप ही बताइए कि कब मुलाकात होगी। रानी की आंखों में आंसू आ रहा है और वो कह रही है कि मैं कब श्याम सुंदर से मिलूंगी, मेरा दिल बेचैन हो रहा है उसके लिए। तो वो क्या कहता है कि जो जिसके लिए तुम्हारा दिल बेचैन है ना, वो तो तुम्हारे सामने ही बैठा है पंडित के रूप में। ललिता सखी फिर कहती है अरे ये पंडित यही है। कहते हैं हाँ, टाइम देखो, टाइम क्या हुआ है, तो 12 बज चुके थे। कहते देखा मैं पंडित बनकर आया, तुम्हें पता भी नहीं चला। तो उसने कहा, कृष्ण कहते हैं देखो ललिता, आज तुम्हारी वजह से मैं जीत पाया। तो ललिता बोली कि हाँ लेकिन ये तुम्हारी आधी जीत है, क्योंकि अगर मैं नहीं होती, मैं तुम्हें राधा रानी के पास नहीं जाती तो तुम्हारी जीत नहीं होती, तो मैं आधी जीत मेरी, आधी जीत तुम्हारी। तो अभी कोई भी नो विनर, नो लॉस नो विन, तो ऐसे दोनों विनर हैं, विन विन हो गया दोनों का। तो इस प्रकार ये कथा थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो ललिता है वो हमेशा मतलब राधा रानी को प्रोटेक्ट करती है हमेशा, कि भाई जो ब्रजनंदन है ये जो है ये बहुत धूर्त है, ये हमेशा धोखा देता है, तो इससे बचाऊं, मैं कैसे बचाऊं राधा रानी को। और राधा रानी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग बनाए और लड़े उसके लिए। ठीक है, 1 मिनट, उसमें है 5th निकाल लीजिए, जल्दी खत्म करते हैं, अभी टाइम भी हो गया। राधाम अभिव्रजपते कृत आत्मजेन कुनंत मनग अपि विलोक्य विलोहित क्षिम। दोबारा बोलती हूँ, राधाम अभिव्रजपते कृत आत्मजेन कुंत मनग अपि विलोक्य विलोहित क्षिम। वांग भंगी भिस्तम अकिरेन विलयन नहीं, वाम भंगी भिस्तम अकिरेन विलयंती देवी गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। सॉरी, मैंने अच्छे तरह से आपके साथ बोलती हूँ मैं दोबारा। राधामभिव्रजपते कृतमात्मजेन कूटं मनागपि विलोक्य विलोहिताक्षी। वाग्भङ्गिभिस्तमचिरेण विलज्यांतिं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। इसका मीनिंग देखते हैं। ओके, मैं समस्त सद्गुणों के धाम परम मनोषी ललिता देवी को प्रणाम करती हूँ, जो कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी से कुछ कपटपूर्ण शब्द कहे जाने पर तुरंत क्रोधित हो जाती है और वो कृष्ण को इस प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्द बोलकर लज्जित कर देती है, जैसे आप इतने सत्यनिष्ठ हैं, सरल हृदय वाले हैं, इतने पवित्र प्रेमिका हैं। तो ऐसे वो उसको कटाक्ष करती है। अभी हम देखते हैं एक छोटा सा पास टाइम, इसमें मैं बोलूंगी, उसके बाद में 6, 7, 8 फिर हम जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज लगता है 4 हो गए, 4 ऑलरेडी चले गए हैं। एक छोटा सा अकेली पास टाइम है, छोटा सा है। तो ललिता देवी, ये इसको कहते हैं संध्या देवी, मतलब जो सूर्य देव की पत्नी है ना संध्या देवी, उसके नाम से भी एक त्योहार होता है जो शाम को मनाया जाता है, जो गोपियां बनाती थी। उसमें क्या करती थी, वो फूलों को लाती थी, फूलों को सुखा के उसका पाउडर बना के उसकी जैसे हम जो क्या बोलते हैं उसको, जो बनाते हैं ना, जो डिजाइन पृथ्वी पे जो डिजाइन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रंगोली। हाँ, रंगोली की वो क्या करती थी, फूलों को सुखा के उनके पाउडर बना के उसकी संज्ञा देवी की देखिए शाम को रंगोली बना के पूजा करती थी संज्ञा देवी की। तो ऐसे वो रंगोली बनाती थी। तो ये क्या था, ये पास टाइम पड़ा जब क्या था कि 2 हफ्ते के लिए पितृपक्ष लग गया। तो जो जटिला जो सास थी, जो राधा रानी की कुटिला ननंद का नाम था, तो सास जो थी
वो राधा रानी को कहने लगी कि ये पितृपक्ष है 2 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए। इस पितृपक्ष में जो बहुएं हैं उनको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ पे पैर टिक जाए, कि क्या बुरा हो जाए, इससे मेरे बेटे को नुकसान हो सकता है, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए अभी 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहना है। तो राधा रानी रोने लग गई कि अरे 2 महीने का मतलब मैं तो कृष्ण से मिल नहीं सकती 2 हफ्ते के लिए, तो अब क्या होगा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानने की है कि राधा रानी और ललिता का रिलेशनशिप कैसा था। राधा रानी को किसी सखी को भेजना नहीं पड़ता था ललिता को बुलाने के लिए। उस ना तो उस वक्त फोन थे ना व्हाट्सएप था। उस वक्त क्या था कि जैसे ही राधा रानी याद करती थी ललिता देवी प्रकट हो जाती थी। अमेजिंग बात ये थी, ये है योग माया का प्रभाव। तो जैसे ही राधा रानी होती थी वो कहती थी ललिता ललिता तुम कहाँ हो, ललिता ललिता तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसी वक्त ललिता प्रकट हो जाती थी। तो अभी यहाँ पे जब रो रही थी तो ललिता को याद कर रही थी, तो ललिता तुम इस संकट से मुझे बाहर निकाल सकती हो। तो ललिता वहां पे पहुंच गई। तो ललिता ने कहा कि क्या बात है। कहती 15 दिन में अब मुझे अलाउड नहीं है, मुझे तो कह दिया कि कमरे से बाहर नहीं आना, ये तो मुझे जेल में डाल दिया और मैं तो कृष्ण से मिल नहीं सकती, तो मैं तो प्राण निकल जाएंगे, अब क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ आप सोच सकते हैं कि अरे पत्नी किसी और की है और ये, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभिमन्यु वो भी एक्सपेंशन ही है, कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, अलग नहीं है। ये सब योग लीला है, योग माया की वजह से, प्रभाव की वजह से ऐसा लगता है। संसारी दृष्टि से ये सब ऐसा लगता है, कलंकित सा लगता है, लेकिन ऐसा जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इवन जो जटिला और कुटिला है ये भी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। जो राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र में जो राधा रानी के नाम, उनमें से एक राधा रानी का नाम जटिला और कुटिला है, ये राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। ये सब लीला करने के लिए उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर रखा है धरती पे जाने के, कि तुम मेरी सास बन जाना, तुम मेरी नंद बन जाना, ये मेरा पति बन जाएगा, ये हम लीला करेंगे। इस प्रकार से लीलाएं, तो ये हमें इस दृष्टि से हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे लीलाओं का कि ये किस तरह की है। ये संसारिक लीलाएं नहीं है, दिव्य है। तो क्या हुआ कि उसके बाद में ललिता ने कहा कि तुम चिंता मत करो। तो ललिता क्या गई, पूर्णमासी के पास गई। पूर्णमासी के पास गई तो बोली कि अब क्या किया जाए, 2 हफ्ते अब मिल नहीं रहे हैं। अब पूर्णमासी तो योग माया है, उसका काम तो मिलाना है राधा कृष्ण को। वो कहती तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। कहते क्या आइडिया। कहते सांझी, तुम बोले ना सांझी का त्योहार है ये, और सांझी में अब इसको जाना पड़ेगा। क्यों, सांझी का मतलब ये है कि अब फूल चाहिए, हमें बाग में जाना पड़ेगा, फूल तोड़ने पड़ेंगे। फूल नहीं तोड़ेंगे तो सुखाएंगे, फिर सांझी के लिए पूजा के लिए तैयारी कैसे करेंगे। तो तुम ये कहते ना कि पूर्णमासी ने कहा है। कहती है ठीक है। ललिता जाते जटिला को कहती है कि देखिए ये सांझी का त्योहार है, आप राधा रानी को भेज दो बाग में फूल तोड़ने के लिए। वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, मेरे बेटे अभिमन्यु को कुछ हो जाएगा, वो मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे पे खतरा है। कहते नहीं नहीं नहीं, ये पूर्णमासी ने बोला है। कहती अच्छा पूर्णमासी ने बोला है, ठीक है मैं जाके पता करूंगी पूर्णमासी से। पहले उसने विश्वास नहीं किया ललिता की बात पे, वो खुद पूर्णमासी के पास गई जटिला, और वो उसको बोली कि बताओ ये क्या सब क्या है। कहती हाँ ये हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी बातें हैं, ये शास्त्रों की पूर्णमासी कहती है ये हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी बातें हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इसमें करने से जो अगर भूमि करती है उसके पति की आयु लंबी होती है ऐसा करने से। अच्छा मेरे बेटे की आयु लंबी होगी अगर ऐसा करेगी। हाँ होगी, तो फिर ठीक है, फिर तो मैं भेज दूंगी। फिर वो राधा रानी को कहती है कि ठीक है तुम सजनों के साथ जाना, लेकिन ध्यान रखना कि वो श्याम सुंदर ना आ जाए तेरे सामने, अगर आ जाए तो उसे बात मत करना, मुंह फेर लेना उससे तो ऐसे वो समझा के भेजती है। तो जैसे वो बाग में जाते हैं ना, ललिता से भी उसको रोज लेके जाती है बाग में। तो बाग में जाती है तो वो देखते हैं कि उनको दूर से श्याम सुंदर नजर आता है। तो ललिता क्या कहती है, अरे यहाँ तो ये बाग तो अच्छा नहीं है, यहाँ से चलते हैं। राधा रानी कहती क्यों। कहते यहाँ तो कौवे हैं, कौवे, मतलब वो काला रंग है ना कृष्णा का, तो कहते हैं यहाँ तो कौवे हैं, कौवे। तो राधा रानी देख के मुस्कुराती है और कृष्णा कहते हैं अच्छा मुझे कौवा बोला। तो वो उसको गुस्सा आ गया। वो कहता है कि ये तुम गोपियां ये मेरे बाग में आके तुमने मेरा सारा वृंदावन का बाग उजाड़ दिया, भागो यहाँ से, तुम यहाँ पे फूल तोड़ने आते हो, तुमने मेरा सारा बाग खराब कर दिया। तो ललिता सखी और गोपियां कहती हैं अच्छा बाग हमने खराब किया, ये तेरा वृंदावन है। अरे हमें जानते हैं तू कैसा कपटी है। तू 7 दिन का था, जब तू 6 दिन का था, जब तो पूतना को वो तो बेचारी औरत तेरे को दूध पिलाने आई थी, तेने उसकी जान ले ली। तेरा नावर था, उसने तेरे को कंधे पे जाके तेरे को घुमाया ऊपर आकाश में, तेने उसकी जान ले ली। तू ऐसा तो तेरा काम है, तेरा तू जो तो तेरे लिए कुछ करता है तो उसका प्राण ले लेता है। और तू तेने ऐसी किसी गोपी का घर नहीं छोड़ा जहां तेने मक्खन चोरी नहीं की हो। ऐसे तेने गोपी का वस्त्र नहीं छोड़ा जिसका तेने कपड़े ना चुराए जो नहाती हुई का।
तो तेरे जैसा चोर और तेरे जैसा बदमाश तो कोई हो नहीं सकता। तू ब्रजनंदन है क्या? तू तेरा है, ये हमारा है, ये पूरा हमने यहाँ पे बीज लगाया था, हमारे पौधे हैं, हम लेंगे यहाँ पे जो भी करें। तो कृष्ण कहता है अच्छा तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो? कहते हैं हम कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कौन है? हम यहाँ की क्रस्ट ज्वेल्स हैं, मतलब हम यहाँ के बहुमूल्य रत्न हैं। और वाकई में जो गोपियां हैं वो बहुमूल्य रत्न है। आज भी हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि वो गोपियां वास्तव में बहुमूल्य रत्न है, जो आज हम महसूस कर रहे हैं कि गोपियां क्या है। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, फिर वो कहते हैं कि नहीं तुम हो रहे हैं, लेकिन एक बहुमूल्य रत्न है जो बरसाना में है, जो वर्ष भानु के घर में पैदा हुआ है, वो लड़की है, वो वर्ष भानु की जो लड़की है ना, वो बहुमूल्य रत्न है, वो तो मैं जानता हूँ। तो राधा रानी जो है वो शर्मा जाती है। तो इस प्रकार जो है ये केली का पास टाइम है कि कैसे आदान प्रदान होता है प्रेम का, और फूल तोड़ते हुए, और ऐसे उनकी मुलाकात होती है। तो 15 दिन जो पितृपक्ष था, एवरीडे वो इस प्रकार वो बाग में मिलते थे, नोक झोंक होती थी, प्रेम, यही उनका प्रेम था ऐसा बच्चों का। तो ऐसे वो प्रेम से दिव्य लीलाएं हुई उनकी। तो 6 हम कर लेते हैं अभी। ओके, वात्साल्य वृंद वसतिं पशुपाल राज्ञ सख्यानुशिक्षणं कलासु गुरु सखीनां राधा वल्लभ राजीवित निर्विशेष देवी गुणेषु ललिता ललितां नमामि। राधामभिव्रजपते कृतम्, अच्छा नहीं, नेक्स्ट है वात्सल्य वृंद वसतिं पशुपालरज्ञा सख्यानुशिक्षण कलासु गुरुं सखीनां राधा बलावरज जीवित निर्विशेषां देवीं गुणैषु ललितां ललितं नमामि। 6 चलिए 6 में। मैं उन परम मनोहर श्री ललिता देवी को प्रणाम करती हूँ जो दिव्य गुणों का समुच्चय है, जो श्रीमती यशोदा देवी के माता पिता के स्नेह की पात्र हैं, सभी सखियों के गुरु हैं, जो अपनी मित्रता के विषय में शिक्षा देती हैं, और श्रीमती राधिका और बलदेव के छोटे भाई दोनों का जीवन है। देखिए ललिता जो है, ललिता को यशोदा मैया उतना ही प्यार करती थी जितना वो राधा रानी और कृष्ण जी से प्रेम करती थी। वो इतनी उनको प्रिय लगती थी राधा रानी उसकी, क्योंकि उसकी जो सिंसियरिटी देखी, उसका डिवोशन देखी, उसको बहुत प्रेम करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारी सखियों के लिए गुरु थी, क्योंकि वो हर चीज का डिसीजन लेती थी, वो इतनी वाइज थी, और उनकी सबके लिए वो शिक्षा पर थी, वो हर चीज में कला में निपुण थी, इसलिए वो हर तरह से गुरु थी सबकी, और सबको शिक्षा देती थी। और मित्रता मतलब जो जितना डेडिकेशन के साथ वो राधा रानी के लिए, जितनी सिंसियरिटी उसमें थी, उतनी तो उसकी सिंसियरिटी देखे तो कृष्णा भी उसके आगे प्रणाम करते थे, नतमस्तक थे उसके सामने कि भाई इतनी सिंसियरिटी इसके, मैं राधा रानी को किसी भी कीमत पे ये छोड़ना नहीं चाहती। तो देखिए हम एक चीज जानेंगे कि 4 तरह की गोपियां होती हैं, राइट। 4, एक है स्वपक्ष में कौन आते हैं? ललिता, विशाखा और ये अष्टसखी है, ये स्वपक्ष में आती हैं। विपक्ष में है चंद्रावली और उसकी सखियां, ये विपक्ष में आती हैं। तटस्थ में कौन आती हैं? जो राधा के तो खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चंद्रावली के पक्ष में है। और सुहृद में कौन आती हैं? जो राधा रानी के पक्ष में है लेकिन चंद्रावली के खिलाफ नहीं है। जैसे मैं समझ में आया? हाँ, तो ऐसे 4 हैं। तो कुछ सखियां ऐसी हैं जो एकदम पक्की हैं कि चंद्रावली के बिल्कुल। स्वपक्ष में हम उदाहरण देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, वो स्वपक्ष सखी थे, क्योंकि जब उनको एक बार छाछ लेकर आए थे, वो चंद्रावली के गांव से लेकर आए थे छाछ उनको देने के लिए। वो कभी कभी छाछ पीते थे, लस्सी पीते थे, और वो उनको एक बार उन्होंने कहा था कि चंद्रावली के गांव से है, तो वो इतना स्वपक्ष के थे कि उन्होंने वो छाछ फेंक दी। कहते ये तो मेरी राधा रानी की खिलाफ थी ना, ये गोपी उसके विपक्ष की थी, तो मैं इसकी छाछ नहीं पीऊंगा, उसके काम की मुझे चाहिए। तो उन्होंने नहीं पी, फेंक दी छाछ को। ऐसे थे। एक बार ये जो है श्री क्या है, स्वर्णमय दक्षम वर्ष नंबर 3 और 4 में रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बार कहा कि अगर खुद स्वयं भगवान कृष्ण मुझे आ जाए द्वारका से लेने के लिए, तो मैं जाने से मना कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर खुद स्वयं कृष्ण भी आ गए तो मैं द्वारका में उनके साथ जाने से मना कर दूंगा। वो कहेंगे रघुनाथ मेरे साथ चल, तो मैं मना कर दूंगा। लेकिन अगर राधा रानी
वहां द्वारका से मेरे पास आ जाए और मुझे कहे चल, मैं उसी वक्त उनके साथ चल पड़ूंगा। तो ये था, मतलब उनका, ये राधा रानी के पक्ष में थे सभी। तो वो कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं जानते, हम कृष्ण को जानते हैं बिकॉज कृष्ण का संबंध राधा रानी के साथ है। वैसे ही गौड़ीय संप्रदाय में हम कृष्ण को नहीं डायरेक्ट जानते, हम राधा रानी के हैं। हम गौड़ीय में गोरा, हम राधा रानी के ही, इसी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के ही उनके रूप, उनका मन लेकर प्रकट हुए थे। वो कृष्ण थे लेकिन राधा रानी का मन और रूप लेकर प्रकट हुए थे। और क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो कृष्ण जो थे वो कभी भी जान नहीं पाए थे कि जो राधा रानी का जो प्रेम है वो क्या है मेरे लिए, उसकी जो इतनी ज्यादा, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों मैं राधा रानी की तरफ इतना अट्रैक्टेड हूँ, क्यों मैं राधा रानी के बारे में जानना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना सब मैं भगवान हूँ, मैं पूर्ण हूँ, इसके बावजूद भी मेरा राधा रानी के प्रति अट्रैक्शन क्यों है। हालांकि वो उनके बाएं अंग से प्रकट हुई थी, वो उन्हीं से अधीन थी, उनके शीर से प्रकट हुई है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सुपीरियर है राधा रानी से इन दैट वे। लेकिन उनको ये था कि क्यों मैं अट्रैक्ट क्यों हूँ, मेरी शक्ति से ही मैं अट्रैक्टेड क्यों हूँ, अपनी शक्ति से, अलादीनी शक्ति से। तो इसीलिए वो खुद चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे उस भाव को समझने के लिए कि जो राधा रानी का भाव है, और उसी भाव को लेके वो प्रकट हुए थे। और हम जानते हैं कि कैसे चैतन्य चरितमृत में जो हम आदि खंड में, आदि लीला में जो हम जो देखते हैं, आदि लीला जो है, जो 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 नहीं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, अंत लीला में जो हम देखते हैं, अंत लीला में हर चीज का सारांश है चैतन्य चरितमृत में। जो अगर आपने चैतन्य चरितमृत के बारे में गहराई में जाना हो तो अंत लीला पर, क्योंकि मध्य लीला में तो ट्रेवलिंग है उनकी ज्यादातर, और जो फर्स्ट आदि लीला में उनका बचपन का है, लेकिन जो अंत लीला है उनकी, उसमें बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। उसमें बहुत बड़े बड़े पास टाइम्स हुए हैं, बहुत बड़े पास टाइम्स में योग माया, महामाया, उन्होंने बहुत हरिदास ठाकुर का, और बड़े बड़े पास टाइम्स हुए हैं वहां पे, बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हुई हैं। अगर किसी को गहराई में जाना है तो उनको अंत लीला में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने भाव प्रकट किया, अपना राधा रानी का मूड प्रकट किया है, जिसमें, और हम जानते हैं कि जो उनके जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, वो राधा रानी के अवतार थे, राधा रानी के ही अवतार थे, जो ललिता सखी बनकर आए थे। और वहीं पे हम जाते, गदाधर जो पंडित थे वो राधा रानी के, ललिता सखी के अवतार थे, सॉरी मैंने राधा रानी बोला गलती से, जो स्वरूप दामोदर थे वो ललिता के अवतार थे। वहीं पे जो गदाधर पंडित थे वो एक्चुअली राधा रानी के थे, लेकिन वो आंशिक रूप से ललिता के भी थे, तो राधा और ललिता के आंशिक रूप दोनों के थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे भगवान अपने आप को जान, अपनी शक्ति को ही जान नहीं पाए। राधा शक्ति इतनी पावरफुल हो गई कि भगवान को अपनी शक्ति को जानने के लिए स्वयं प्रकट होना पड़ा। तो ये है राधा रानी, ये है ललिता, और ये सब ललिता के प्रभाव की वजह से हो रहा था, क्योंकि ललिता शिक्षा है, शिक्षक गुरु है, जैसे हमने जाना। वो इवन राधा रानी की भी शिक्षक थी, वो राधा रानी की भी गुरु थी, इतनी उसकी पावर थी इसमें जानते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 सखियों के नाम से, उसके बाद हम जानेंगे कि 2 तरह की सखियां डिवाइड थी, एक थी राइट विंग और एक थी लेफ्ट विंग। हम जानते हैं जो राइट विंग थी सखियों में नाम था, उसमें आता है चंद्रावली का नाम, वो राइट विंग में थी। राइट विंग में सखियों का जो नेचर था वो घी जैसा था, मतलब ये थी वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करती थी। चंद्रावली जब कृष्ण को देखती थी तो कहती थी, हे यू नो, हे श्याम सुंदर, आपने हमें कितने दिनों के बाद दर्शन दिए, हम आपकी सेवा करने के लिए तरस गए हैं भगवान, आप आइए ना, आप हमें सेवा का मौका दीजिए, आप अपने चरण कमल यहाँ लेके आइए, हम आपकी सेवा कर सकें, आप प्लीज हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ऐसा भाव था। तो कृष्ण कभी भी उनको मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो भक्त भक्त वत्सल है ना, भगवान तो भक्त वत्सल है। तो लेकिन उनका भाव ये था, उनका ये नहीं था कि वो करेक्टर में, मतलब वो ये था कि वो उसको गलत ढंग से नहीं, वो क्योंकि वो बड़े प्रेम से वो उसको राइट विंग सखियां बोलता है, उनको बोला जाता है राइट विंग। उधर से जो लेफ्ट विंग सखिया थी वो थी राधा रानी की सखियां, वो ललिता के प्रभाव था उसमें लेफ्ट विंग में, क्योंकि वो उग्र थी ललिता रानी ने कह रखा था कि गिव अप नहीं करना, वो जो कहे उसे उल्टा करना, हमें पढ़ा ना अभी, उसे उल्टा करना है, और वो कोई बात कही तो उसकी बात नहीं माननी, मान कर देना है, नाराज होना है, उसको दुखी करना है, मतलब ऐसे, तभी वो कंट्रोल में आएगा। ये बड़ा टेढ़ा चीज है, इसको टेढ़े के लिए टेढ़ा ही होना पड़ेगा हमें, ऐसा उसका था, उसको लेफ्ट विंग बोलते हैं। तो वो था, लेकिन जो राधा रानी का जो, क्योंकि उसका ऐसा मूड था अलग अलग, सिर्फ प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसा मूड ललिता ने क्रिएट किया था, क्योंकि वो गुरु, उसको पता है कि कृष्ण जी को क्या पसंद, कृष्ण जी को यही चीज पसंद थी, भगवान को
वो चीज नहीं चाहिए, ऐश्वर्य भाव नहीं चाहिए। जैसे चंद्रावली का था, ऐश्वर्य भाव में था। भगवान को उसमें थोड़ा सा अलग अलग टेस्ट चाहिए, अलग अलग मसाला चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, अलग अलग रंग चाहिए, अलग अलग वो चाहिए जिसमें उनको नयापन महसूस हो हमेशा। आज ये मूड है राधा रानी का, आज ये मूड है, आज ये मूड है। तो नवनीत मतलब नवनीत क्या बोलते हैं, नवीनता चाहिए थी उनको, राइट। और वो नवीनता ललिता सखी की वजह से ये मिल रही थी उस राधा रानी के मूड में। तो ये इसलिए यहाँ पे गुरु बोला गया है, क्योंकि वो टीच करती थी राधा रानी को कि कपड़े कैसे डालने हैं, मेकअप, इतना सुंदर मेकअप करती थी, इतनी सुंदर साड़ी डालती कि कृष्ण की आंखें मतलब टिक जाती थी राधा रानी के, हटती नहीं थी उसके सबको देख के। और साथ में सेम टाइम में वो मूड ऐसा देती थी कि कृष्णा थोड़ा सा कृष्णा को और उसका प्रेम बढ़ाए, और उसका ऐसा मूड करके कृष्णा का प्रेम और आकर्षण बढ़ता था कि क्यों राधा रानी मुझे प्राप्त नहीं हो रही, क्यों मुझे राधा रानी प्राप्त नहीं हो रही, मेरे हाथ से क्यों निकल रही है। तो वो और आगे प्रयास करते थे राधा रानी के लिए, और वो जो तरफ थी वो कृष्ण की राधा रानी के लिए, वो इसलिए बढ़ती थी ललिता की सखी की वजह से। तो ये इसलिए उसको गुरु बोला गया है, राइट। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7 है यम कामपि व्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्षपादवीम् अनुरुध्यमानम् सागरस्तद् इष्टघटानेन कृतार्थयन्ति देवी गुणेषु ललितां नमामि। हरे कृष्ण। यं कामपि व्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्षपदवीम् अनुरुध्यमानां सद्यस्तदिष्टघट्टनेन कृतार्थयन्ति देवीं गुणैः ललितां नमामि। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैं उन परम मनोहर श्री ललिता देवी को प्रणाम करती जो समस्त सद्गुणों की भंडार है। ब्रज में कहीं भी किसी युवती को देखकर यह जानकर कि वह अपनी प्रिय सखी श्रीमती राधा रानी की उन्मुख है, ललिता तुरंत उस युवती की समस्त आंतरिक कामनाओं की पूर्ति कर देती है, उसे पूर्णतः संतुष्ट कर देती है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए है। इसीलिए जब हम राधा रानी को प्राप्त करना, राधा रानी को सेव करना चाहते हैं, गोपियों को सेव करना चाहते हैं, तो ललिता इज द फर्स्ट वन हमारी लाइफ में प्रवेश करती है। हमारी लाइफ में अगर आपको वाकई में राधा रानी की कृपा चाहिए, अगर आपको कृष्ण की शरण में जाना है, दोनों का प्रिय बनना है, तो हमें ललिता की शरण लेनी ही होगी। आप अष्टकम कीजिए रेगुलर, ये अष्टम करने से आपको नेचुरली अपनी आप ही राधा रानी आपको महसूस होने लग जाएगा कि राधा रानी की शरण। ये मैं कई सालों से कर रही हूँ, मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया था ये, अभी ये मैं यूके में करती थी जब मैं वहां थी। तो उसके बाद में मैंने एक बार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अभी गिव अप छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी। अभी मैं यूके से लेकर आई किताब, उसमें से पन्ना निकल गया ये वापस। मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरी पुरानी किताब से मुझे मेरे ललिता अष्टकम मुझे दोबारा मिल गया। तो मैंने कहा चलो आई कैन डू दिस एवरी डे। और कोई देर भी नहीं लगती, 5 मिनट लगता है सारा। 5 मिनट क्या होता है, 5 मिनट, 5 से 7 मिनट कुछ भी नहीं है। और सिर्फ 5 मिनट में है, देखो आप कितनी कृपा प्राप्त करोगे इसे 5 मिनट में। ललिता की कितनी कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि राधा रानी भी आपकी तरफ नजर उठा के देखेगी, अरे हाँ ये ललिता लेकर आई है तो ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ललिता देवी ने रिकमेंड किया है। ललिता देवी कुछ कहे और राधा रानी ना माने, ऐसा असंभव है। और ललिता देवी कुछ कहे कृष्ण ना माने, ये भी असंभव है। ललिता इतनी प्रिय है दोनों की, राइट। तो इसीलिए ये जो है, ये जो प्रेयर है, हमें अगर सखी के उसमें ग्रुप में जाना है, हमें राधा रानी के उसमें अगर हमें प्रवेश करना है रासलीला में, उसके रासलीला में नहीं तो कम से कम राधा रानी के ग्रुप में, सखियों के ग्रुप में हमें जाना है, क्योंकि वहां पे 60 लाख सखियां हैं। उसमें से अगर हम भी एक छोटी सी सखी कहीं कोने में चली जाए, है ना, प्रवेश हो जाए, वो सिर्फ ललिता देवी की प्रार्थनाओं से ही होगा, ललिता देवी की शरण में जाने से ही होगा। ये एक गूढ़ रहस्य है जो हमें हर एक को नहीं पता, और जो आज आपके सामने प्रकट हुआ है ये रहस्य। इसलिए चलो, ये कृष्ण की मर्जी थी कि मुझे ये आज देना था लेक्चर। तो ये है नेक्स्ट 8 नंबर 8 कर लेते। राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंग कार्यम भिन्नां विनिश्चयवतीं अखिलोत्सवेभ्या तम गोकुल प्रिया सखी निकुरम्भ मुख्यम देवीं गुणेषु ललितां नमामि। हरे कृष्ण।
राधा व्रजेन्द्र सुत संगमरंगचार्या वार्यां विनिश्चितवतीम् अखिलोत्सवेभ्यः तां गोकुलप्रियसखी निकुरम्बमुख्यां देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि। हाँ, यह यदि कोई प्रसन्नचित और शुद्ध हृदय वाला मनुष्य सुंदरता, लावण्य, आकर्षक के गुणों से सुशोभित ललिता देवी की स्तुति के इन अष्टका का पाठ करता है तो वह वर्षभानु महाराज, ऊपर कीजिए थोड़ा सा प्रभु, 8 है वो, हाँ ये नीचे, वर्षभानु महाराज के कुल तेजस्वी कामनाओं के पूर्ण करने वाली लता श्रीमती राधा रानी उस व्यक्ति को स्नेह पूर्वक अपनी ओर खींचती है और उन्हें अपने सखियों के समूह में अपना लेती है। हरि बोल। एक छोटा सा पास टाइम ये था, छोटा सा है बिल्कुल। पास टाइम ये है कि एक बार उच्च गांव में फिसलनी पहाड़ी बोलते हैं जिसको, आप में से कोई गया भी होगा शायद, और वहां पे एक्चुअली एक बार राधा रानी, एक बार क्या हुआ था कि राधा रानी कृष्ण जी दोनों बैठे हुए थे, छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो राधा रानी कृष्ण जी दोनों बैठे हुए थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण आया, कोई और ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं, कोई और ब्राह्मण, वो बोला कि मेरी एक बेटी है, मुझे शादी करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। कृष्ण ने कहा कि आप मेरी मदद करो, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास जो धन है वो मेरा ये राधा रानी है, मेरा धन, मेरे पास तो राधा रानी धन है, तुम मेरी राधा रानी ले लो, उसने पंडित को कहा। और कहता तुम, मेरा तो यही धन है। तो बोला अरे मैं तो धन के लिए आया हूँ, मैं राधा रानी का एक धन, मेरे धन ऑलरेडी एक धन घर में बैठा है, वो तो उसी की शादी मेरे से होती नहीं है, मेरे दो धन ले लूंगा तो मैं कहाँ से शादी करूंगा इनकी। कहता मुझे तो आप अपने थोड़ा सा और धन से मेरी लड़की का विवाह के लिए मुझे धन दे दो। तो कृष्ण ने कहा कि बहुत मेरे पास, मेरा तो यही राधा रानी धन है। तो इतनी देर में ललिता ने याद किया ललिता को, राधा रानी ने, ललिता तुम कहाँ हो, ललिता मेरी मदद करो, ये तूने मुझे बेच दिया, इसको ब्राह्मण को दे दिया, दान दे दिया मुझे, अब मेरा क्या होगा। तो इतनी देर में ललिता वहां से प्रकट हो गई, वहां पे आ गई, और ललिता आ गई तो ललिता ने कहा रुको रुको रुको, ब्राह्मण को कहा रुको रुको, ये कृष्ण ने तुम्हें दान दिया ना राधा रानी को, तो तुम एक काम करते हैं, दान को वापस हम ले नहीं सकते ऐसे, दान को वापस में तभी लिया जा सकता है कि उसके बदले में उतनी मात्रा में दान दिया जाए, उतना ही वेट का दान दिया जाए, तब वो दान जो ओरिजिनल है वो वापस ले सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि चलो तराजू मंगाया और राधा रानी को एक तराजू पे बिठाया, दूसरे में वहां पे उस वक्त कहते हैं कि 60 लाख गोपियां वहां प्रेजेंट थी। तो सबने कहा कि अपने सोने के एक एक टूम निकालो, एक एक छोटी छोटी जो भी आपके पास है, एक एक हार आपका जो भी है, सबने अपनी अपनी ज्वेलरी निकाली, छोटा छोटा पार्ट दिया, और ऐसे करते करते जो थे राधा रानी के वेट की जितना सोना हो गया दूसरे तराजू में, और जो वो भर गया तो वो ब्राह्मण को दिया और राधा रानी को वापस लिया, ऐसे करके। तो इस प्रकार ये जो वहां पे दान लीला वहां पे हुई थी उस जगह पे, ये बरसाना के पास में है, दान बिहारी मंदिर भी है वहां पे जहाँ पे ये लीला हुई थी। तो ये इस प्रकार हम जानते हैं कि कैसे हर बार में ललिता सखी आके प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हमें भी ललिता देवी की शरण लेनी है, और ललिता देवी की शरण लेंगे तभी हमें राधा रानी की शरण मिलेगी और कृष्णा की शरण मिलेगी। और ललिता बहुत मर्सीफुल है, बहुत उसके बहुत करुणामयी है, और वो एक तरह से हमारी माता है, हमें माता की शरण में जाना है, जो हमें बेटी की तरह, पुत्र की तरह हमें शरण मिले और हमें रास्ता दिखाया आध्यात्मिक जगत में कि कैसे हम प्रवेश पा जाएं राधा और कृष्ण के पास में, और हमारा ये जो जीवन है हमारा अंतिम जन्म हो, हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और हम आध्यात्मिक जगत में अपने घर जो कि हमारा ओरिजिनल है, वी कैन गो होम, बैक टू गॉड हेड, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, अपने घर हम वापस जा सके इसी जन्म में, इसको सही ज्ञान को प्राप्त करके, उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके। तो लेने को तैयार, किसी का कोई कमेंट है तो वो भी मैं लेने को तैयार हूँ, और उसके बाद फिनिश करते हैं। मुझे आज रामपुरा में भी जाना है दोपहर, मेरे पास टाइम बहुत कम है एक्चुअली। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हाँ जी माता जी, बहुत अच्छा लेक्चर लिया आपने, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। माता जी मैं वो जो आप कह रहे थे ना ललिता माता जी का एक वो 5 मिनट का है, वो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर देंगे क्या? ये मनिंदर प्रभु जी कर देंगे या राहुल प्रभु जी कर देंगे? जी 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 माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं इसको। क्या है माता जी, क्या कैसे क्या डालना है? कम 8 स्टेंजास, 8 प्रेयर्स हैं, 8 स्टेंजास हैं इसकी,
प्रेयर्स की, जो रूपा गोस्वामी ने, हमारे जो आचार्य हैं रूपा गोस्वामी ने, उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो उनकी मंजरी थी, उनके साथ में उनकी सेवा करते थे, तो उन्होंने स्वयं लिखा है अपने गुरु की, वो उनके एक तरह से उनके गुरु थे रूपा गोस्वामी के, आध्यात्मिक लेवल पे हम कह सकते हैं। जी माता जी। ठीक है, रूपा गोस्वामी मतलब रूप मंजरी के, उनके रूप मंजरी के क्या डालना है सर्च करते हुए? हाँ, आप कह रहे हैं ना गूगल पे, आप सर्च कर लीजिए, क्या डालना है माता जी सर्च करने के लिए? ललिता अष्टकम डालना है, ललिता ठीक है माता जी, ललिता अष्टकम, ठीक है माता जी, ठीक है, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, ये जो ललिता सखी है ना, जो पार्वती माता का है उनका? नहीं माता जी, ये ललिता अष्टकम नहीं है, ये सखी ललिता जो सखी हैं, राधा रानी की जो सखी हैं, जो वृंदावन में जो अष्ट सखियां हैं उनमें से प्रमुख सखी हैं, ये वो नहीं है, वो ललिता अलग है। वो जो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम वगैरह आता है ना, वो तो आई थिंक लक्ष्मी का है, वो अलग है, वो ये नहीं है, वो अलग है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। इट वाज सच एन अमेजिंग क्लास। ऐसे हो रहा था कि खत्म ही नहीं होनी चाहिए, इतना अमेजिंग। और ऐसे था कि एज इफ जो आध्यात्मिक जगत के अंदर हम देख पा रहे हैं सब लीलाएं। आज मतलब हमारा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, प्योरिटी नहीं है, बट आपकी तपस्या और आपके प्योरिटी और आपके क्वालिफिकेशन से आज एक्चुअली हम वी गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इट वाज लाइक सो अमेजिंग। और ऑफ कोर्स हम लोगों का मतलब बद्ध जीवों को जो सुन रहे थे, उनका कनेक्शन आपने जोड़ा है ललिता सखी से। एंड इट्स व्हाट शुड आई से, मतलब इतना कॉजलेस मर्सी आज हमें मिली है बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी, बिकॉज ऑफ योर कंपैशन। थैंक यू सो मच माता जी। नहीं माता जी, बिल्कुल भी नहीं। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेक्चर्स दैट पतित जीव हूँ, सच बताऊं तो इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, पतित जीव हूँ। इसीलिए हम सबको एक साथ ही मेहनत करके हमें यहाँ से निकल जाना है ना, हम सबको प्रयास करना है बस। बट वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर माता जी, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेक्चर्स दैट आई हैव एवर हर्ड, रियली। एंड एक्चुअली इसको यूट्यूब पे जरूर डालना चाहिए बिकॉज दिस इज नीडेड। Thank you so much, Mataji. Mataji, I'm sure there are so many better than mine, but thank you. मेन बात ये कि सबको अच्छा लगे, that's the main aim. हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर कथा, आपने हमें यहाँ भौतिक संसार से निकाल के आध्यात्मिक में थोड़ी देर के लिए पहुंचा दिया माता जी। चलो अच्छी बात है। मतलब हम ऐसे फंसे रहते हैं कि सोच भी नहीं पाते ऐसी कथाओं के बारे में। आपने इतनी कृपा की है माता जी आज कि वो हम यहाँ से बाहर निकाल के हमें वहाँ पहुँचा दिया एकदम। नहीं, ये ललिता देवी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, मेरी कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम इंस्ट्रूमेंट हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो पतित जीव हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी थोड़ा सा उठ जाऊँ अपनी स्थिति से। बहुत पापी पतित जीव है माता जी, सच बताएं तो असलियत तो यही है ना। थैंक यू माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपने जो लीला सुनाई ऐसा लग रहा था जो आंखों के सामने जैसे टीवी चल रही हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे मतलब काम करते हुए रूप ध्यान हो गया हमारा। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। यस माता जी, ललिता माता जी। माता जी आपसे और सभी प्रभु जी से मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे बीच में नहीं बोलना था। क्या माता जी? मुझे बीच में नहीं बोलना था माता जी, मैं बीच में बोल रही थी। आप मुझे सुनाई नहीं दे रहा माता जी, आप क्या बोल रहे हो? माता जी मुझे बीच में नहीं बोलना था, मैं बीच में बोल रही थी, तो मैं इसलिए माफी चाहती हूँ माता जी। नो मुझे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। माता जी बहुत भावुक हो गए। भावुक हो गए हैं। हाँ, भावुक हो गई हैं। हरी बोल, थैंक यू। चलो ठीक है, आप सबको ललिता देवी की कृपा प्राप्त हो। आज आसक्ति है ललिता देवी की, आप सबको ललिता देवी की कृपा प्राप्त हो। उसकी कृपा प्राप्त होगी तो राधा कृष्ण की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो आज अपनी तरफ से ललिता देवी के लिए कुछ बनाएं, रसोई में ललिता देवी के लिए कुछ बनाएं, उसको अर्पित करें ललिता सखी के लिए, ठीक है ना।
जो प्रभु जी हैं वो अपने माता जी से कहें कि ललिता देवी के लिए कुछ बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, पूरी बनाओ, कुछ भी एक चीज बनाओ ललिता देवी के नाम का, है ना, तब तो है बात। उसके नाम का कुछ भी बना के राधा रानी को अर्पित करो, है ना, ये आपकी सखी के लिए, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होगी। वो पहले कृष्ण जी को अर्पित करो, वो प्रसाद बन जाएगा, फिर ललिता देवी को दीजिए, है ना। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे तीन बार कृष्ण हरे हाँ, मतलब आपको कुछ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे अनंत कोटि प्रदीप महाराज ओके, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम